दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट की नई भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों, ये भर्ती खास इसलिए है, अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और यहाँ आपको ऑफिसर लेवल की जॉब के साथ 50,000 रुपये तक की सैलरी भी मिलने वाली है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, उम्र सीमा क्या है, सैलरी, पदों की संख्या और पूरी डिटेल, साथ ही कैसे और कब आवेदन आप कर सकते हैं और कब से आवेदन शुरू होने वाला है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार आपका चयन जरूर हो, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको हर वो जानकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पटना हाई कोर्ट 12th पास न्यू रिक्रूटमेंट 2025, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट बिहार। ठीक है, तो पोस्ट नेम जो है आपका, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ये पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म। कब पोस्ट किया गया था, ये 20 अगस्त 2025 को। जॉब टाइप है ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। यहाँ पर देखिए वैकेंसी के बारे में बताया गया है। पटना हाई कोर्ट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 111 पोस्ट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट रीड द फुल नोटिफिकेशन। मैं पूरी डिटेल से आपको वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं कि वैकेंसी में क्या क्या डिटेल दिया गया है। सिलेबस क्या है, सिलेबस बहुत ही आसान है। अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग आती है, थोड़ा सा भी टाइपिंग आता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका हो जाने वाला है। कुछ अधिक आपको ना मैथ पूछा जा रहा है इसमें, ना रीजनिंग पूछी जा रही है। आगे मैं डिटेल बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है, 21 अगस्त 2025 से स्टार्ट है। लास्ट डेट कब है, 19/9/2025 को है। एप्लीकेशन फी आपको 21/9/2025 तक आप लोगों को फी पेमेंट कर देना है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में क्या बोला गया है, कितना फी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये लगेंगे। एससी एसटी और ओएच के लिए 550 रुपये लगेंगे। आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू। एज लिमिट की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 18 से 37 साल है। यूआर ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 18 से 40 साल है। बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 40 साल है। एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 42 साल है। और ऑल ओएच के लिए 18 से 47 ईयर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि आप अगर आप 12th इंटर पास है कोई भी यूनिवर्सिटी से, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर, जो ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पर देखिए जो आपकी वैकेंसी डिटेल है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 111 पोस्ट है। आप कैटेगरी वाइज अपना वैकेंसी देख लीजिएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टेनो की सैलरी जो है लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से लेके 81,100 तक, मतलब ये बेसिक सैलरी है। जो आपको इनहैंड सैलरी मिलने वाला है 50,000 रुपये से ऊपर ही मिलने वाला है। और देखिए हाई कोर्ट में है तो आप लोग समझ सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम के कितने चांसेस बनते हैं। नॉर्मल आप अगर सिग्नेचर या नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाओगे तो वहाँ 500 रुपये लगता है। ठीक है, आगे देखिए स्टेनोग्राफ मतलब एग्जाम का देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। सीबीटी होगा, सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और आगे बात करते हैं आपका जो एग्जाम डेट, कहाँ एग्जाम सिटी कहाँ होने वाला है। तो आपका एग्जाम जो होगा पटना में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा और पूर्णिया में होगा। तो ये 3 जो सिटी है वहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। जो डिटेल है मैं आपको आगे देख लेता हूँ। सिलेबस एंड नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पटना, इसके बारे में दिया गया है। डेट कब कब रिलीज हुआ, ये 21 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे आप लोग कब से फॉर्म भर सकते हैं, 21/8/2025 से भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है, 19/9/2025 है। पेमेंट आप 21/9/2025 तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट आपको अभी नहीं दिया गया है, एग्जाम डेट आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो लेवल 4 का जॉब है, 25,500 से लेकर 21,100 तक आपका सैलरी होने वाला है। जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है, आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिए। आगे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कोई इंडियन होना जरूरी है, इंडियन है तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग एज लिमिट की बात करें तो हाँ, एज लिमिट मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी एक बार जो नोटिफिकेशन है वहाँ से आपको बता देता हूँ। 37 ईयर जितने भी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, और फीमेल वालों को 40 साल है, बीसी बीसी वालों के लिए भी 40 साल है, एससी एसटी वालों के लिए 42 ईयर है और ओएच के लिए 47 ईयर है। आगे देखिए आगे क्या है।
यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाई वर्चू ऑफ द कास्ट कैटेगरी शैल बी प्रोवाइडेड टू द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ बिहार ओनली। मतलब अगर आप परमानेंट बिहार के रहने वाले हैं तभी आपका SC ST OBC या रेसिडेंशियल आपका माना जाएगा। कैंडिडेट अवेलिंग सच रिलैक्सेशन शैल हैव टू प्रोड्यूस डोमिसाइल मतलब परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव कास्ट कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होता है कि अगर आप फॉर्म भरने का जो डेट है उससे पहले का आपका जितने भी सर्टिफिकेट वो बनी होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए फॉर्म भर देते हैं उसके बाद आप सर्टिफिकेट बना के डॉक्यूमेंटेशन में लेकर जाओगे तो आपका जो रिजर्वेशन है वो मान्य नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए बताया था 12th पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड का और इंग्लिश टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 month कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। देखिए बाकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए आगे क्या लिखा, हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, हु हैव ऑब्टेन B सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट क्रॉप शैल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब आपको प्रेफरेंस भी मिलने वाला है। बाकी देखिए रिजर्वेशन के लिए कितना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, EBC बैकवर्ड क्लास के लिए कितना रिजर्वेशन है एक बार आप लोग देख लीजिए। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। आगे चलिए, आगे मैं बात करता हूँ सिलेक्शन मोड उसका कैसे होने वाला है। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन मोड की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, पार्ट ए इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, फिर पार्ट बी में MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, पार्ट सी में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है। एक बार हम लोग सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं, सिलेबस में क्या 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 है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एग्जामिनेशन फ़ी, आपको पहले बता दिया था 1100 रुपये आपको लगेगा। जितने भी अनरिजर्व BC EBC EWS कैंडिडेट हैं और SC ST वालों के लिए 550 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जाम भी मैंने आपको पहले बता दिया था। चलिए हम लोग सिलेबस एक बार अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिलेबस में क्या है, कैसे आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट ए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पार्ट ए में देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 320 वर्ड्स ओनली, दैट इज एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 4 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको मतलब समझना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, 4 मिनट आपको टाइम मिलेगा। आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, मतलब 4 मिनट में आपको 320 वर्ड आपको टाइप करना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स देखिए 100 है। 100 आपको देखिए यहाँ पे इंग्लिश का रिवीजन ऑफ पैसेज भी है एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज भी है, तो यहाँ पर आपको 100 मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 85 मार्क्स है। यहाँ पर देखिए 4 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा, रिवीजन ऑफ पैसेज के लिए 7 मिनट मिलेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज के लिए 15 मिनट मिलेगा। तो ठीक है, ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में क्या बोला गया है। पार्ट बी में आपको बोला गया है यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, मतलब आपको इंग्लिश का लैंग्वेज और ग्रामर होगा। प्रॉपर टॉपिक मैं आगे बताऊंगा आपको, इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा देर और बाकी है। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ पर देखिए इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 30 मार्क्स होगा और इसका कंप्यूटर का 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट सी है। पार्ट सी में आपको इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट फॉर 400 वर्ड्स, मतलब आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 90 मिनट का, 90 मार्क्स आपको लाना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। टोटल आपका 250 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, आपको 66 मिनट मिलेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का है और मिनिमम कितना क्वालिफाइड मार्क्स लाना है, 3 मार्क्स लाना है। रिटन टेस्ट में एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रिटन टेस्ट में क्या बोला है, टोटल 3 पार्ट में एग्जाम होगा आपका, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ से समझ के जाना है, देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द पार्ट बी ऑफ द रिटन टेस्ट। जो पार्ट बी है हमारा, यहाँ पर देखिए पार्ट बी कौन सा है,
ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो आप लोग गेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो आता हो कर लिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दिए, नहीं, आपको सब करके आना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ऑल द पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। मतलब इंटरव्यू में अगर आपको जाना है तो तीनों आपको पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, तीनों पार्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी। मतलब आपको एक पोस्ट के लिए आपको 3 गुना, मतलब 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं द सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी एज फॉलोज। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा सिलेबस हम लोग, मैंने बोला आपको सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सिलेबस देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट, ये सब तो ठीक है। यहाँ से आगे से हम लोग पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड एबिलिटी टू राइट लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चन विल बी ऑर्डिनरी ओवर कवर, क्या है, वोकैब्स, मतलब वोकैबुलरी पूछेगा, ग्रामर पूछेगा, स्पॉट द एरर पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, स्पेलिंग डिटेक्टिंग हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गया, आइटम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, एंड सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। मतलब ये सब आपको टॉपिक करके जाना है इंग्लिश में। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में, द अवेयरनेस अबाउट वर्किंग ऑन कंप्यूटर दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए कैंडिडेट। यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक है हम लोग एक बार देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, एंड टर्मिनोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एब्रिविएशन हो गया, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ एमएस वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज हो गए, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन हो गया, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस हो गया। मतलब ऐसे जो टॉपिक जो लिखा हुआ सिलेबस में वही आपको करके जाना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, ऑल द क्वेश्चन शैल एसेंशियल बी ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। मतलब आपका जो एग्जाम होगा केवल इंग्लिश में होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, आप लोग ये वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखिएगा स्टेनोग्राफर, जो वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई ऑनलाइन बटन, और उसके बाद रजिस्टर कीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, 12th सर्टिफिकेट हो गया, 12th मार्कशीट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री का मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो गया, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इफ एनी। ये सब आपको डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। उसके बाद देखिए पासपोर्ट साइज फोटो का क्या साइज होना चाहिए, 50 KB होना चाहिए, मिनिमम 50 KB एंड मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, सिग्नेचर भी 100 KB एंड मैक्सिमम 200 KB, ठीक है। मतलब फोटो आपका जो साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 50 KB एंड मैक्सिमम 200 KB। अच्छा, ये सिग्नेचर का बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर का मिनिमम 50 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। एंड जो फोटो का होना चाहिए मिनिमम 100 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका 100 KB मिनिमम और मैक्सिमम 3 MB होना चाहिए, और जो होना चाहिए PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। जो हाईकोर्ट में वैकेंसी आया स्टेनो का, उसका जॉब प्रोफाइल, सैलरी, कब से कब तक अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेंगे, एग्जाम कैसे होने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक जरूर कीजिए, आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।